हालेलुया। आइए वचन में आज जाएंगे प्रियो। आज हम वचन से जानेंगे हालेलुया कि कभी हार नहीं मानना है। हालेलुया, कभी हार नहीं मानना है। और हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमें बताती है हालेलुया, चाहे हम देखते हैं प्रियो हालेलुया। वचन से जब हम देखते हैं तो हमें वचन बताती है जो दाऊद राजा है वो कभी नहीं हारा। हालेलुया, कभी नहीं हारे का मतलब है कि उसने जब भी युद्ध वो लड़ा, हालेलुया, जब भी वो युद्ध लड़ा तो एक भी युद्ध ऐसा नहीं था। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जितने भी युद्ध दाऊद ने किए वो सारे युद्धों को जीता। हालेलुया, सारे युद्ध को जीता। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया। और जैसे कि और भी जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के लोग थे, हालेलुया, तो वो कभी नहीं हारते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते थे। हालेलुया। और जिस प्रकार दाऊद भी अपने बल पे, अपनी शक्ति पर, अपनी सेना पे वो विश्वास नहीं रखता था। किस पर विश्वास करता था? परमेश्वर पर। हालेलुया, वो जानता था कि परमेश्वर ही मुझे जिताएंगे, और जब परमेश्वर मुझे जिताएंगे, परमेश्वर मेरे साथ है, तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम आज वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर हमें हालेलुया जिताना चाहते हैं, वो हमें हराना नहीं चाहते। मनुष्य कब हारता है? जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये जो भी मैं मांग रहा हूँ, या जो भी मैं मतलब जो भी प्रार्थना में मुझे चाहिए, वो आज के आज मिले, कल मिले, या परसों मिले, या एक हफ्ते के अंदर मिले, या महीने के अंदर मिले। हालेलुया। तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को दिन तारीख बता रहा है, इस समय ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। हालेलुया। और जब उस घड़ी, उस समय उसकी वो प्रार्थना उसको नहीं मिलती है, उसकी जो भी जरूरत है नहीं मिलती है, चंगाई है या छुटकारा, जो भी बीमारी है उससे उसे चंगाई छुटकारा नहीं मिलती है, तो क्या होता है? उस समय पर नहीं मिलने से निराश हो जाता है और परमेश्वर से मांगना छोड़ देता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो कि आपका समय और परमेश्वर के समय में बहुत ज़्यादा जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। जैसे वचन हमें बताती है, परमेश्वर के सोच में और आपकी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जहाँ से आपकी सोच समाप्त होती है, जहाँ से आपकी बुद्धि समाप्त होती है, वहाँ से परमेश्वर की बुद्धि चालू होती है। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, नामान कोड़ी के बारे में आप लोग सब कोई जानते होंगे। हालेलुया, पहला राजा के 5 जब हालेलुया, जब हम नामान कोड़ी के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें क्या लिखा है? हालेलुया, जब नामान कोड़ी के बारे में पढ़ते हैं तो नामान किसका था? हालेलुया, वो सेनापति था राजा का। हालेलुया। और खासम खास भी था, और राजा चाहते थे कि नामान ठीक हो जाए। और जब राजा चाहता था कि नामान ठीक हो जाए, तो उसके लिए राजा ने क्या किया था? राजा ने एक पत्र लिख के कहाँ भेजा था? इस्राएल के राजा के पास भेजा था, ताकि वो उसे ठीक कर सके। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि इस्राएल के राजा के पास तो शक्ति नहीं है कि वो ठीक कर सके। और हम देखते हैं कि बहुत सारे वो सोना चांदी और बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ों को वो अपने साथ लेके आया था। हालेलुया, बहुत सारे चीज़ों को अपने साथ लेके आया था, ताकि नामान को वो चंगाई दे सके, छुटकारा दे सके। क्योंकि नामान की जो दासी थी उसने क्या कहा था कि काश तू मेरे परमेश्वर का जो मानने वाला जो दास है, हालेलुया, उसके पास तू जाएगा तो तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा करके हम देखते हैं नामान के यहाँ जो काम कर रही थी वो इस्राएली लड़की, उसने जब कहा कि तू मेरे हालेलुया मेरे परमेश्वर को मानने वाले दास के पास जब तू जाएगा तो तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर का जो वचन होता है वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा उन तक जरूर पहुंचती है जो परमेश्वर के खोजी होते हैं। एक प्रकार से नामान भी खोजी होगा,
वो खोज रहा होगा कि कोई तो ऐसा परमेश्वर होगा, कोई तो ऐसा परमेश्वर का जन होगा, परमेश्वर का दास होगा जो मुझे इस कोड़ से छुटकारा दे। हालेलुया। क्योंकि बिना आपके खोज के, बिना आपके पुकार के परमेश्वर आपके पास नहीं आ सकते। इसके लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारना पड़ता है। और हम जानते हैं प्रियो कि लोग अनजाने में क्या करते हैं, गलत लोगों के पास और गलत चीज़ों के पास चले जाते हैं अनजाने में, क्योंकि वो नहीं जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन उन्हें चंगाई देगा, कौन छुटकारा देगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो नामान था वो भी नहीं जानता था यहोवा परमेश्वर के बारे में कि वही परमेश्वर चंगा करता है, वही परमेश्वर उसका सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जब वो उसके अंदर में आया कि मुझे इस कोड़ से कोई तो छुटकारा देने वाला होगा, कोई तो ऐसा परमेश्वर होगा जो मुझे इस कोड़ से चंगाई छुटकारा देने वाला होगा, क्योंकि ये मनुष्य का कार्य नहीं है कि उसको चंगाई दे सके, क्योंकि कोड़ ऐसा बीमारी होता था कि उसका कोई इलाज नहीं था। आज भी हम देखते हैं कोड़ का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या कोड़ है, क्या कैंसर, क्या नामुमकिन बीमारी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर आपको बिना रोग बीमारी के रहने के लिए आपको आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि हम किसकी उपासना करते हैं? ऐसे परमेश्वर की जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो सारे रोग बीमारी को हमारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, जब दूसरा राजाओं के 5 में जब हम देखते हैं, हालेलुया, 5 अध्याय में नमान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना में, हालेलुया, तब नमान क्या कर सोचा कि मैं परमेश्वर के जो परमेश्वर का जहाँ पर जब वो इस लड़की ने, हालेलुया, उस लड़की ने कहा था कि काश तू मेरे परमेश्वर को मानने वाले दास के पास होता तो तू चंगा हो जाता। हालेलुया। तो उसने क्या सोचा? मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा क्या करेगा, उस दास को या भी जो भी वहाँ पर मानने वाले हैं उन लोग मेरे पास आएंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे ऊपर हाथ रखेंगे और मैं क्या हो जाऊंगा? ठीक हो जाऊंगा, मुझे चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। और मैं इसके बदले बहुत सारे भेंटों को दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी के कर्जदार नहीं रहूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई करेगा तो मैं उसके बदले में उसे इनाम दूंगा। हालेलुया। और मेरे इनामों को देख के, मेरे सोने चांदी को देख के उन लोग क्या करेंगे? मेरा इलाज करेंगे, मुझे चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। लेकिन परमेश्वर का सोच अलग होता है प्रियो, और वो अपने दासों से, अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि नामान क्या सोचा कि हालेलुया, वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे वहाँ का जो भी दास है वो मुझे क्या करेगा? चंगाई छुटकारा देगा। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हालेलुया, दूसरा राजाओं के 5 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है प्रियो? पहले तो राजा को भी नहीं पता था कि वहाँ पास एलिशा नाम का कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया। एलिशा नाम का कोई भविष्यवक्ता है, ये राजा को भी नहीं पता था। और जब राजा का पत्र को उसने पढ़ के देखा कि उसमें चंगाई के लिए उसने अपने सेनापति को भेजा है, तो उसने अपना कपड़ा को फाड़ा और क्या कहा? हालेलुया, कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं फिर 7 पद में क्या लिखा है। राजा यह पत्र पढ़ने पर इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने यह सुनकर कि हालेलुया, यह देखकर कि हालेलुया, राजा ने अपने वस्त्र को फाड़े हैं, अपने दास को एलिशा को वहाँ पर भेजा। हालेलुया। और एलिशा 8 पद में क्या लिखा? सुनकर कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इसराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब हम देखते हैं प्रियो कि तब हालेलुया, एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा कि उसे मेरे पास भेज। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि नामान को राजा ने एलिशा के भविष्यवक्ता के पास भेजा, जो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि 10 पद में क्या लिखा है? तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एलिशा ने जाकर नामान से नहीं मिला
और ना ही उससे उसे चंगाई छुटकारे के लिए उसके ऊपर हाथ रखा। उसने क्या किया, अपने दास को भेज दिया और नामान को कहा कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि नामान क्या सोच रहा था कि वो दास के पास मैं जाऊंगा, वो दास निकलेगा, मुझे देखेगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ही हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग कलीसिया जा रहे हैं, कलीसिया के प्रभु हैं, प्रभु के जो दास हैं या दासी है वो मेरे पास आएगी, वो मुझ पर हाथ रखेगी और मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। ऐसा करके हम सोचते हैं प्रियो, हमें फाइनेंस की आशीष मिलेगी, ऐसा करके हम सोचते हैं क्योंकि हमने गवाही सुनी होती है। ये सच्ची बात भी है कि हम गवाही सुनते हैं कि लोग कहते कि मैं फलाने कलीसिया में गया, वहाँ पर जो पास्टर दीदी थी या जो पास्टर जो भैया थे उन्होंने मेरे पर हाथ रखा, मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे चंगाई मिला, छुटकारा मिला। तो ये तो सच बात है। हालेलुया। और हम ऐसा भी विश्वास करते। लेकिन परमेश्वर का चंगाई देने का जो तरीका होता है प्रियो, हमारी सोच से अलग होता है। इसलिए हमें बस प्रार्थना करना, ये नहीं सोचना है कि फलाना ऐसा होगा, फलाना तारीख को ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा। हमें बस प्रार्थना करना है और उसे भूल जाना है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नामान तो सोच के गया था कि मुझे हाथ रख के प्रार्थना करेगा या जो भी हो सकता है वो मुझसे मिलेगा, मुझे देखेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एलीशा ने तो उसे देखा भी नहीं, न ही उसे छुआ और बस उसे कहला भेजा कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। हालेलुया। तो इसी प्रकार है प्रियो, हमें नहीं पता कि परमेश्वर के कई तरीके होते हैं हमें चंगाई देने के, छुटकारा देने के, हमें फाइनेंस के आशीष देने के, हमें जो भी परेशानी है, मुसीबत उससे निकालने के। हमें नहीं सोचना है ऐसा करें, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि फलाने इंसान के साथ ऐसा हुआ, उसने गवाही दिया है तो मेरे साथ भी वैसा होगा। बस हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर अपने समय में मुझे चंगाई देंगे, परमेश्वर अपने समय में मुझे धन की आशीष देंगे, मेरी जो समस्या है उसे अपने समय में मुझे निकालेंगे और परमेश्वर इसका उपाय करेंगे। हालेलुया। ऐसा हमें सोचना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के कई तरीके होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य, हालेलुया, मनुष्य क्या सोचता है? मनुष्य सोचता है कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। जब दाऊद को भी क्या हो गया था, शैतान ने अटैक किया था। कैसा अटैक किया था? उसने क्या किया, उसने अपने योद्धाओं को गिनने के लिए अपने लोग को भेजा। हालेलुया। अपने दास को भेजा। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा दाऊद से कि तूने अपने योद्धाओं को गिनने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि दाऊद को घमंड करने के लिए शैतान ने उसको उभारा था कि इतने सारे योद्धा मेरे पास है तो मैं इन योद्धाओं के बल पे युद्ध को जीतूंगा। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है प्रियो कि उतने सारे योद्धा, अगर लाखों लाखों उसके पास योद्धा है तलवार चलाने वाले, तो उसके दम पे दाऊद जीत रहा था। किसके दम पे जीत रहा था? वो परमेश्वर के दम पे जीत रहा था। हालेलुया। तो शैतान हमारे अंदर क्या करता है? घमंड लाता है। जिस प्रकार नामान ने कहा मेरे पास इतना सोना चांदी को देख के क्या करेगा? उसका दास मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम अपने दम पे जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है प्रियो। आप अपने दम से कुछ नहीं कर सकते हो, परमेश्वर ही आपको जिताने वाला है। क्योंकि वचन हमें क्या बताती है? हालेलुया। वचन हमें बताती है प्रियो कि युद्ध के लिए घोड़े तो निकलते हैं, तैयार तो होते हैं, लेकिन जय किसके ओर से होती है? परमेश्वर ही दिलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ही आपको जय दिलाते हैं प्रियो। आप तैयार भले हो सकते हो, लेकिन आपको जय दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप युद्ध के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन आपको युद्ध को जिताने वाला कौन होगा? परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद और साउल के बारे में जब हम देखते हैं, जिस प्रकार दाऊद कभी नहीं हारा, हर युद्ध को जीता। यहाँ तक कि जब बूढ़ा हो गया था, जब बूढ़े में क्या होती है, शक्ति कम हो जाती है हमारे शरीर में। हालेलुया। फिर भी बूढ़ा होने पर भी दाऊद क्या किया? युद्ध को जीता। हालेलुया। बूढ़ा होने पर भी हम देखते हैं दाऊद युद्ध को जीता प्रियो। और जब हम देखते हैं वचन में प्रियो, साउल के बारे में जब बाइबल हमें बताती है, साउल ने पाप किया था। क्या पाप किया था? जब सबसे पहले हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया, शमूएल के समय में, भविष्यवक्ता के समय में क्या हुआ? लोगों ने देखा कि शमूएल के जो बच्चे थे बिगड़ गए थे। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? तेरे बच्चे तो बिगड़ गए, अब हमको ऐसा मनुष्य दे, ऐसा राजा दे जो हमारे साथ रहेगा, हमारी रक्षा करेगा।
तब हम देखते हैं कि शमूएल को बहुत दुख हुआ और परमेश्वर को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस समय कोई मनुष्य राजा नहीं हुआ करता था। उस समय परमेश्वर हमारे राजा होते थे। हालेलुया। परमेश्वर इसराइल के राजा होते थे और वही उनको संभालते थे, बचाते थे, सुरक्षा देते थे। लेकिन वो परमेश्वर के बदले मनुष्य को राजा मांग रहे थे। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, साउल को उनके लिए राजा होने के लिए चुना। लेकिन हम देखते हैं कि जो साउल था वो भी राजा बनने के लिए खराई से नहीं निकला, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था, परमेश्वर ने कहा था हालेलुया कि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने साउल को कहा था कि सारे जितने भी राजा होंगे, जितने भी वहाँ की प्रजा होंगे जो अन्य जाति के थे, हालेलुया, पलिश्ती थे, हालेलुया, उन सभी को मारने के लिए कहा था। हालेलुया। उन सभी को मारने के लिए कहा था प्रियो। लेकिन जब हम देखते हैं कि साउल लोगों की वाहवाही के लिए उन सभी को कैद करके लेके आ गया था, उनके भेड़ बकरियों को, उनके बच्चों को, उनके सभी को, यहाँ तक कि राजा को भी उसने नहीं मारा था। तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के बदले से सामुएल जो उसके पास जाके कहने लगा कि तूने ये क्या किया, तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्यों नहीं माना। तब हम देखते हैं कि उसे पछतावा नहीं हुआ, किसे, साउल को पछतावा नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि साउल को जब पछतावा नहीं हुआ और उसने क्या कहा, सामुएल को कहा कि तू मेरे साथ ही नीचे उतरना, तू मेरे साथ ही जाना। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, ये मनुष्य लोग जाने। उस समय हम देखते हैं कि हालेलुया साउल को इस गलती का उसे एहसास नहीं हुआ, ना ही उसने क्षमा मांगा। जबकि हम देखते हैं कि दाऊद जब जवान था प्रियो, उसने बहुत सारे युद्ध को जीता, और क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और अपने बल को किसको मानता था, परमेश्वर को अपना बल मानता था। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, इसी प्रकार क्या हुआ प्रियो कि जब साउल ने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना राजा होने के लिए। हालेलुया, राजा होने के लिए चुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम देखते हैं वचन में प्रियो, तो ऐसा नहीं है कि जो दाऊद था उसने भी गलती नहीं की। उसने भी क्या गलती की, उसने भी अपने ही जो उसके सेना में जो उसका हालेलुया दास था प्रियो, जो उसका सहयोगी था सेना में, उसके जो मित्र था उसका, उसकी पत्नी को उसने क्या कर लिया, ले लिया और उसके पति को भी मरवा दिया। हालेलुया, उसके पति को भी मरवा दिया और उसके पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, उसे अपने हथिया लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किसका पाप सबसे बड़ा है, साउल का कि दाऊद का। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो कि साउल ने तो आज्ञा नहीं मानी थी और उसने उन लोगों को छोड़ दिया था, उन लोगों को कैद कर लिया था, मारा नहीं था, क्योंकि वो मनुष्यों को खुश करना चाह रहा था, मनुष्यों को दिखाना चाह रहा था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया था प्रियो, उसने तो हत्या किया था। सबसे बड़ा पाप क्या है, हत्या करना होता है, वो भी निर्दोष व्यक्ति का, जो उसका साथी था, जो हम देखते हैं दाऊद को जिताने के लिए दाऊद की सेना में कार्य करता था। हालेलुया, ईमानदार व्यक्ति था। हालेलुया। तो सबसे बड़ा पाप किसने किया था, सबसे बड़ा पाप तो किसने किया था, दाऊद ने किया था। फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि वो क्षमा मांगने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कौन? दाऊद। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य पाप कर रहा है तो परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, तो ठीक है तो पाप कर ले, ऐसा नहीं है प्रियो। क्योंकि अगर आप पाप करोगे तो उसका दंड आपको सजा जरूर मिलेगा। क्योंकि हम जब देखते हैं प्रियो, बाइबल हमें बताती है, हालेलुया, वचन से हमें बताती है कि जब दाऊद ने प्रियो व्यभिचार किया, दूसरी की पत्नी को हथिया लिया, उसके पति को मरवा दिया प्रियो, तो उसके घर में भी क्या हुआ, परमेश्वर ने दंड दिया। उसके बच्चे मरे। हालेलुया। उसके आंखों के सामने उसकी बेटी का भी बलात्कार हुआ प्रियो। हालेलुया। और उसके घर में भी क्या हुआ, वो सब चीज़ें आई जो उसने दूसरों के साथ किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्षमा तो कर देते हैं लेकिन सजा जरूर देते हैं प्रियो। इसलिए हमें संभल के रहना है कि आपके बदले आपके बच्चों को भुगतना ना पड़े। क्योंकि दाऊद ने जो गलती किया था उसकी सजा किसको मिली, हालेलुया, उनके बच्चों को मिली। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया
पर प्रियो परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया, उसे हर युद्ध में जिताया, हालेलुया, उसे हर युद्ध में जिताया और उसे उद्धार भी दिया, आशीष भी दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद प्रार्थना करने वाला था। जब हम देखते हैं कि जो दाऊद था वो 7 बार प्रार्थना करता था, 7 बार महिमा करता था, गाता था, गीत गाता था, और भजन संहिता भी हम देखते हैं दाऊद ने लिखा है, हालेलुया। भजन संहिता को भी हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने भजन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब भजन संहिता 71 में हम देखते हैं, हालेलुया, भजन संहिता 71 में 71 में जब हम देखते हैं, हालेलुया, क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिससे मैं नित्य नित्य जा सकूं। तू ने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया, वचन हमें क्या बताती है कि जब दाऊद बूढ़ा हो गया था, हालेलुया, क्योंकि इसमें क्या लिखा, एक वृद्ध की प्रार्थना, जब बूढ़ा हो गया था तो भी वो क्या करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर से क्या करता था, सहायता मांगता था, हालेलुया। और हम देखते 7 पद में, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद जब भी युद्ध के लिए निकलने वाला होता था वो प्रार्थना करता था, हालेलुया, प्रार्थना करता था। अपने समय को किसको देता था? परमेश्वर को देता था, हालेलुया। और यहाँ तक कि जब वो बूढ़ा भी हो गया था तो भी वो परमेश्वर की बड़ाई करता था, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता था, परमेश्वर का अपना दृढ़गढ़ मानता था, हालेलुया। और उससे परमेश्वर से अपने उद्धार के लिए भी प्रार्थना करता था और अपने शत्रु से विजय के लिए भी प्रार्थना करता था, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हमें भी क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है अपने उद्धार के लिए, अपने विजय के लिए, अपनी सहायता के लिए, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि इसी में 71 के 21 में क्या लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की बड़ाई करने के साथ साथ हम देखते हैं कि दाऊद क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपके भजन गाऊंगा, निरंतर आपकी स्तुति करूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम परमेश्वर से वायदा करते हैं कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, वीणा बजा बजा कर आपका भजन गाएंगे, तो परमेश्वर भी खुश होते हैं प्रियो और परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो भजन संहिता 73 में, हालेलुया, 12 पद में क्या लिखा है, हालेलुया। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है।
यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि दाऊद को भी क्या होता था, लोगों को जब वो देखता था कि फल फूल रहे हैं, धन संपत्ति बटोर रहे हैं, तब दाऊद के मन में भी क्या होता था, डाउट होता था। हालेलुया, कि मैं इतना प्रार्थना दुआ कर रहा हूँ और दूसरे कोई प्रार्थना दुआ नहीं कर रहे, फिर भी वो क्या है, जीत रहे हैं, उसके धन संपत्ति बढ़ रही है, फल फूल रहे हैं, और मेरे को तो इतना अपने आप को कष्ट देना पड़ रहा है, फिर भी मैं क्या हूँ, अभी तक फल फूल नहीं रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो कि लोगों को, जो संसारिक लोग होते हैं, उनके पास धन संपत्ति होती है, उनके पास बंगला होता है, कार होता है, उनके पास जो चाहिए वो होता है। जब हम उन लोग उसको देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम तो इतने प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो बुराई में नहीं जाते, हम तो वचन में चलते हैं। देखो हम अभी तक फलवंत नहीं हुए हैं, अभी तक हमारे पास आशीष नहीं है, अभी तक हमारे बंगला नहीं है, कार नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, अभी तक हमारे रोग ठीक नहीं हुए हैं। और उनको देखो, वो तो फल फूल रहे हैं, उनके वो तो अधर्मी है, वो तो बुराई करते हैं, फिर भी क्या है, वो फल फूल रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा डाउट दाऊद के पास भी जाता था जब वो दूसरों को फलता फूलता देखता था, और जब वो दाऊद अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। हालेलुया। इधर उधर भटकता रहता था कि मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं किया हूँ, लेकिन राजा लोग मुझे मारने के लिए मेरे प्राण के खोजी हैं, मुझे खोज रहे हैं, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं अपने जान के लिए इधर उधर जा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जब धर्मी होता है उसे बचाते हैं, छुड़ाते हैं। हालेलुया। और दुष्ट लोगों को जब हम लोग देखते हैं प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के मार्ग में नहीं चलते, उनको फलता फूलता जब हम देखते हैं प्रियो, तो हमारे मन में क्या आ जाता है, हमारे मन में डाउट आ जाता है प्रियो कि क्या हम धर्मी होके इतना चल रहे हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम अपने आप को जो कष्ट दे रहे हैं उसे छोड़ देते, हम भी बेईमानी से चलेंगे, बेईमानी से पैसा कमाएंगे, हम भी बेईमान होकर अमीर हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा हमारे मन में आता है। हालेलुया। ऐसा हमारे मन में आता है प्रियो। लेकिन जब हम देखते हैं 19 और 20 पद में क्या लिखा है, आह वे क्षण भर के कैसे उड़ाए गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुझ जानता है, वैसे ही है प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुझ जानेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या होता है जब हम दुष्ट लोगों को देखते हैं फलता फूलता जो रहे हैं प्रियो, जो फल फूल रहे हैं, वो हमेशा फलते फूलते नहीं है। हालेलुया। उनके लिए एक निश्चित समय ठहराया होता है, उस समय में क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एक समय में जब हम देखते हैं कि अचानक से कोई जवान व्यक्ति है, फल फूल रहा है, जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता, बहुत बुराई में, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अरे अच्छा हुआ, इसके जगह में मैं नहीं था, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं अभी तक जीवित हूँ। हालेलुया। इसकी तो बहुत जवानी में मृत्यु हो गई। हालेलुया। या बहुत जवानी में इसको तो इतना बड़ा रोग हो गया, इससे अच्छा तो मैं परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला भला व्यक्ति बन के रहा था तो बहुत अच्छा है, भला व्यक्ति बन के हूँ तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर दंड तो देते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो भले ही फलते फूलते हैं, लेकिन वचन हमें बताती है, आहा वे क्षण भर में कैसे उड़ाए गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं दुष्ट लोग प्रियो हमेशा फलते फूलते नहीं है, उनका भी एक समय होता है जब वो क्या होते हैं, हालेलुया, नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता 92 में क्या लिखा है प्रियो। हालेलुया। भजन संहिता 92 में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि साथ में कि दुष्ट जो घास के समान फलते फूलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके वचन पे चलता है, परमेश्वर के वचन पे जो चलता है, मानता है परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानता है प्रियो, तो
वो तो खुद फलेगा फूलेगा ही, बल्कि उसके जो वंश होंगे वो भी क्या है, फलेंगे फूलेंगे। आपके वंश को पृथ्वी पर परमेश्वर बसाए रखेगा और वो धर्मी होंगे, वो राजा बनेंगे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि 92 पद के अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। तो आपके वंश को बचाने वाला कौन है प्रियो? परमेश्वर है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास धन संपत्ति तो रहती है, लेकिन उनके बच्चे खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर लड़का है तो लड़का को शैतान क्या करता है, खत्म कर देगा, लड़की लड़की बची रहेगी। हालेलुया। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके वंश को बचाए रखता है प्रियो, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो यहोवा परमेश्वर ही देते हैं। हालेलुया। लड़के क्या है, यहोवा परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, आशीष है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के जन लोग होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। और जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि चाहे हम डैनियल को देखेंगे, चाहे दाऊद को देखेंगे, वो कभी भी नहीं हारते थे और हमेशा परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर को समय देते थे। जबकि राजा के पास बहुत सारे काम होते, फिर भी 7 बार हम देखते हैं परमेश्वर की भजन स्तुति दाऊद करता था। और डैनियल को हम देखते हैं वो राजा का खास हम देखते हैं प्रियो, जो सलाहकार होते हैं, जैसे कि गृह मंत्री यहाँ होते हैं, वैसे ही उसको भी पोस्ट मिला था, जो वहाँ का जो भी लेखा जोखा को संभालता था। हालेलुया। फिर भी वो 3 बार जाके घुटना टेकता था परमेश्वर के आगे। हालेलुया। इसलिए वो कभी नहीं हारा। वो छोटा सा भी प्रार्थना करता था, उसे भी परमेश्वर स्वीकार करते थे, सुनते थे। हालेलुया। उसके कामकाज में उसे बहुत आशीष देते थे। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, प्रेरितों के कार्य में जब देखते हैं तो क्या हुआ था प्रियो कि वहां पर याकूब को, हालेलुया, जो परमेश्वर के 12 चेलों में जो याकूब था, उसे हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, पकड़कर मरवा दिया गया था। किसके द्वारा? हालेलुया, जो रोम उस समय जो रोम के राजा होते थे प्रियो, रोम के जो राजा थे, और उस समय जो शासन चल रहा था रोम का। हालेलुया। तो उस समय क्या हुआ, उन लोग देखे कि हम लोग जो यीशु के जो चेले हैं उनको जब मरवा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो इससे जो कुछ यहूदी लोग हैं खुश हो रहे हैं, जिससे हमको वोट मिलेगा और जो पद यहाँ पर जो हाकिम का पद हमें मिला है वो हमारा बना रहेगा। हालेलुया। तो इसके लिए जब उन्होंने याकूब को पकड़ के मरवा दिया प्रियो, तब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर पतरस को पकड़ा। हालेलुया। पतरस को पकड़ा कि उसको भी पकड़ के वो मरवा डाले। हालेलुया। उसे मरवा डाले। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जब कलीसिया को पता चला कि याकूब मर गया है, और उसके बाद इन्होंने अब किसको पकड़ा है, पतरस को पकड़ा है, शमौन पतरस को पकड़ा है, अब उसको भी मरवाना चाह रहे हैं। तब कलीसिया ने क्या किया, कलीसिया ने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना किया, लौ लगा के प्रार्थना किया, और हम देखते हैं स्वर्गदूत पतरस को उनके पास लेके आया। हालेलुया। और उनको पता भी नहीं था कि पतरस वहाँ पर है, वो विश्वास भी नहीं कर रहे थे। तो हमारी प्रार्थना ही क्या है, हमारी सुरक्षा है प्रियो। जब कलीसिया को पता चला कि याकूब मर गया है और हमने प्रार्थना नहीं किया था, इसके वजह से क्या हुआ, हमारे जन को शैतान ने क्या किया, नष्ट कर दिया। तो इसीलिए हम देखते हैं हमें प्रार्थना से क्या करना है, अपनी सुरक्षा को प्राप्त करना है, अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राप्त करना है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ, स्वर्गदूत पतरस को बचाया। हालेलुया। पतरस को बचाया। तो इसीलिए हमें भी, चाहे हम कितने भी बिजी इंसान हो, हमें प्रार्थना के लिए, वचन के लिए समय निकालना ही निकालना है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए और आपकी आशीष के लिए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो और संगति नहीं करेंगे, तो शैतान आपको क्या करेगा, ऐसे कामकाज में बिजी कर देगा जिससे आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाए, आप संसारिक और संसार के कार्यों को ज़्यादा समय दे, और जिससे क्या हो, आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाए। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करना है,
प्रार्थना करना है, आपको समय निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको समय निकालना है। आपको अपने आप को दाऊद राजा समझना है कि दाऊद राजा जब इतना बिजी होने के बाद भी, इतना व्यस्त होने के बाद भी जब समय निकाल रहा है तो मैं भी समय निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार हमें दानियल के जैसे देना कि जब वहाँ का प्रधान होके वो क्या कर रहा था, जो सेवा कर रहा था राजा का, हालेलुया, लेखा जोखा देख रहा था, इतना व्यस्त होने पर भी वो 3 बार घुटने टेकता था परमेश्वर का। तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के लिए समय निकालना है ताकि हमें सुरक्षा मिल सके और याकूब के जैसे हमें नाश न कर सके, हमें पतरस के जैसे बचा सके, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं प्रियो, उन्हें डाउट नहीं करना है दूसरों को फलता फूलता देख के, क्योंकि वो नष्ट हो जाएंगे। एक न एक समय में उनके सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी देखते हैं हम जवान जवान जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं, कितने लोग पाप में रहे और इतने फल फूल रहे थे, लेकिन क्या हो गए, वो जवानी में ही क्या हो गए, खत्म हो गए, हालेलुया। तो इसीलिए हमें शुक्र मनाना है कि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, और हमें प्रार्थना में अधिक से अधिक समय देना है, हालेलुया, ताकि हम क्या रह सके, जीवित रह सके, परमेश्वर की महिमा कर सके और आत्मिक उन्नति कर सके। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ही हमें उद्धार देगा प्रियो। मरने के बाद भी दाऊद स्वर्ग गया, हालेलुया। क्यों? उसने तो पाप किया था, फिर भी हम देखते हैं प्रियो कि वो स्वर्ग गया। लेकिन साउल क्या किया प्रियो, वो मरने के बाद नरक चला गया प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। आखिरी में भी वो पश्चाताप नहीं किया। अगर वो पश्चाताप करता प्रियो तो परमेश्वर उसको भी स्वर्ग लेके जाते, उसका भी उद्धार करते, हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि साउल की गलती के वजह से उसका जो बेटा राजा बनता, वो क्या हो गया, उसका बेटा भी खत्म हो गया युद्ध में, वो भी मर गया, हालेलुया। उसका वंश, पूरा साउल का वंश क्या हो गया, खत्म हो गया, हालेलुया, आज्ञा नहीं मानने की वजह से, और दूसरा पश्चाताप नहीं करने से, क्षमा नहीं मांगने की वजह से। इसलिए हमें प्रार्थना करना, क्षमा मांगना है प्रियो, क्षमा मांगते रहना है, क्योंकि हमारा वंश पृथ्वी पर तभी बना रहेगा जब हम प्रार्थना करेंगे और जब हम पश्चाताप करेंगे, दाऊद के जैसा बनेंगे, हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर परमेश्वर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ सब प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पैसा नाम से मांगते हैं, आमीन।